थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पर करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। करेक्ट, नेचुरल इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, इफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश देन यू डोंट नीड टू लर्न ग्रामर सेपरेटली एनीमोर। अलग से ग्रामर, टॉपिक वाइज ग्रामर सीखने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज ग्रामर इज नॉट योर प्रॉब्लम। ग्रामर की दिक्कत है ही नहीं, आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये आपको इंग्लिश आती है। आप इस सेशन को पूरा देख लीजिए। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश कि अच्छा मेरे को ग्रामर आती है, समझ आती है, मैं अटक इसलिए रहा हूं क्योंकि इंग्लिश इज स्पोकन इन इट्स ओन वे। अपने तरीके से इंग्लिश बोली जाती है, अलग वर्ड्स यूज होते हैं सिचुएशंस के हिसाब से। तो हम यहां पर क्या करेंगे, कुछ छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस करेंगे। उस कॉन्वर्सेशन में यूज होने वाले हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, वर्ड ऑर्डर की कौन सा वर्ड क्यों कह रहे हैं, कहां पर क्यों लगा रहे हैं सेंटेंस में, ग्रामर वगैरह सब डिस्कस करते हुए चलेंगे, राइट। सो स्टे ट्यून्ड। जैसे कि मैं मैरीन से एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछूंगा कि यू मस्ट बी हैप्पी टुडे। Yes, I am. करेक्ट। अब मैंने यू मस्ट बी हैप्पी टुडे हिंदी से मिला के नहीं कहा, क्योंकि अगर मैं हिंदी मिलाऊंगा तो बहुत कुछ मीनिंग निकलेंगे। लॉजिकली देखा कि भाई लग रही हो, लग रही हो, यू सीम हैप्पी, यू लुक हैप्पी, क्या कहूं, यू मस्ट बी हैप्पी टुडे में फीलिंग आ गई पूरी, जरूर खुश ही हो, राइट। यू मस्ट बी हैप्पी टुडे। और मैरी ने क्या कहा? Yes, I am. यस आई एम, इतना कह के छोड़ दिया। हाँ हूँ। वाई आर यू हैप्पी टुडे बाय द वे? Because yesterday I ordered my favorite colors. ओके, मैंने एक वर्ड लगा दिया लास्ट में, वाई आर यू हैप्पी टुडे बाय द वे। बाय द वे लगा दिया जाता है, वैसे क्यों हूं वगैरह वगैरह। एंड वाई यू हैप्पी टुडे? Yesterday I ordered my favorite colors. Yesterday she ordered her favorite colors. Which colors? कौन से colors? That I really wanted to buy. हाँ, the ones, वही वाले, जैसे जोर देते हैं ना वही वाले, that I really wanted, वो भी ठीक है, लेकिन the ones वही वाले, the ones I really wanted, जो मुझे सच में चाहिए थे। And how much are they? Actually 1800. हाँ, इतना कह के छोड़ दिया। लेकिन हम हिंदी में जब प्रैक्टिस करते हैं तो क्या करते हैं, पूरे वाक्य सोच लेते हैं और फिर उस वाक्य में जो शब्द यूज हुए हैं उसको फिर ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। सो डिस्पाइट बीइंग ग्रामेटिकली करेक्ट आवर सेंटेंसेस साउंड इनकरेक्ट एंड ऑकवर्ड समटाइम्स। कभी कभी बड़े अजीब लगते हैं क्योंकि हम हिंदी के शब्द बोल रहे हैं इंग्लिश में लगा करके। मैंने कहा हाउ मच आर दे, यानी कितने के हैं वो कलर्स, इतना ही कह दिया 1800। अगर पूरा कहें, दे आर 1800, दे कॉस्ट 1800, 1800 रुपए के हैं। हु गेव यू द मनी बाय द वे? फिर से कह दिया, My khala gave me the money. Your khala gave you the money? Yes. How much did she give you? She gave me 2000 rupees. Okay. But I will spend 1800 rupees. And what will you do with 200? I don't know. You don't know. मैंने कहा what will you do with 200? I will save it. क्या करोगी है? I will save it. I'll save it for later. बाद के लिए बचा लूंगी। I'll save it for later. Right? तो इसमें आपको थोड़ा सा ना कोशिश ये करनी है कि रियल टाइम में पूछें और बताएं। अब जैसे I'm gonna ask her another question. Another मतलब दूसरा कोई एक और क्वेश्चन पूछूंगा in addition to, हैं? I'm going to ask her another question. When did you last take a bath? I took a bath yesterday. Did you? Yes, I did. You can ask Mama. Okay. अब देखो कुछ वर्ड्स हमने यूज करे यहाँ पर, डिड यू, हिंदी मिलान, पक्का, सच में, ऐसे वर्ड्स होते। तो ये सच में का मतलब डिड यू थोड़ी है, लेकिन रिस्पॉन्ड करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए, फीलिंग को पहुंचाने के लिए वर्ड्स ही बिल्कुल अलग हैं, जिनको हिंदी से ट्रांसलेट करें तो मीनिंग कुछ और है। हम ग्रामर सीख सीख के सोच रहे हैं कि हम ये फीलिंग्स के साथ बात कर पाएंगे। तो मैंने मैरीन से कहा, व्हेन डिड यू लास्ट टेक अ बाथ? I took a bath yesterday. Did you? Yes. हाँ? Are you being honest? Yes. मैंने कहा are you being honest? सच बोल रही हो? You can ask Mama. Okay, I'll ask your mom later. Definitely. Definitely कह लिया। I'll ask your mom later. Definitely. Technically ये सेंटेंस क्या है, डेफिनेटली को साथ में अगर लिख दे किसी भी ट्रांसलेशन टूल में डाल दें तो क्या कहेगा वो, कि डेफिनेटली गलत जगह लगा हुआ है? I'll definitely ask your mom, वो ये बताएगा। फिर हम इसी स्टाइल में बोलने की कोशिश करेंगे। तो स्क्रिप्ट्स अलग है, कॉन्वर्सेशंस अलग है, एंड कॉन्वर्सेशन इज वे टू इजी।
वे टू इजी क्यों कहा? Way too easy. बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि कॉन्वर्सेशन में हम लिटरल ग्रामर नहीं यूज करते हैं। कॉन्वर्सेशन में हम छोटे छोटे पोर्शंस बोलते हैं। यू कैन आस्क मॉम, या आई विल आस्क योर मॉम Later. आई विल आस्क योर मॉम डेफिनेटली, राइट। आगे फीलिंग भर दी। ओके, सो एक और तरीके से पूछ सकता हूँ इसी बात को मैं, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू टुक अ बाथ? I took a bus yesterday. डिड यू? Yes. यू डोंट सीम टू हैव टेकन अ बाथ। You can ask Mama. मैंने ग्रामर कही, मेरा पहले सेंटेंस रिपीट करो। मैंने क्या पूछा था? यू डोंट सीम टू हैव टेकन अ बाथ। You don't seem to have taken a bath. थोड़ी ग्रामर पे आते हैं। देखो होता क्या है, ऑल टुगेदर चलाना पड़ता है। प्रॉब्लम यही है कि हम करते क्या है कि हम सुनते समय ना स्टोरी बना लेते हैं शब्दों से। हमें लगता है कि यार अब समझ में आ गया, रिपीट, हर सेंटेंस को रिपीट करो, से एवरी सेंटेंस आउट लाउड। मैंने कहा यू डोंट सीम टू हैव टेकन अ बाथ। ग्रामर, यू डोंट सीम, लग नहीं रही हो, टू हैव टेकन अ बाथ, यानी कि हैव कहाँ लगाते हैं? चुका। ऐसी नहीं लग रही हो कि नहा चुकी हो, नहाई हुई नहीं लग रही हो। यू डोंट सीम टू हैव टेकन अ बाथ। जैसे कि ऐसा लग रहा है तुम खाना खा चुके, चुके वाली फीलिंग भी देनी है। ठीक है? You seem you have. नहीं, डोंट स्टिक टू ट्रांसलेटिंग माई सेंटेंस। ट्रांसलेट मत करो, अपनी फीलिंग में बताओ। कोई बंदा ऐसे किसी को कहना है कि ऐसा लग रहा है तुमने खाना खा लिया जी, अपने शब्दों में कह के देखो पहले। I think you have eat food. आई थिंक यू हैव ईटन फूड, कह दिया। बिल्कुल ईजी है, कॉन्वर्सेशन इज वे टू ईजी, बहुत आसान है। लेकिन कभी कभी टेक्निकलिटीज के साथ कहते हैं घुमा के, यू डोंट सीम, लग नहीं रहे हो तुम, टू हैव टेकन अ बाथ, यानी कि ऐसा करे हुए। जैसे मान के चलो एरम आए और ऐसे उससे कहें हम, ऐसा लग रहा है तुमने होमवर्क कर लिया अपना। इजी वे में कह सकते हैं, आई थिंक यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, या फिर यू सीम टू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, दैट्स वाई यू लुक सो हैप्पी, है, इसीलिए बड़ी खुश लग रही हो। तो सीम टू हैव, मान के चलो ऐसा लग रहा है आप कम से कम 300 वीडियोस तो अपलोड कर ही चुके होगे। I think you have uploaded 300 videos at least. राइट, तो कोई जरूरी नहीं है वो लिटिल ग्रामर यूज करना। क्या है, वॉइस टोन से रंग भर दिया जाता है। हम उस लिटरल ग्रामर के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि हमको ये लग रहा है कि हम बोल नहीं पा रहे क्योंकि हमें ये लिटरल ग्रामर नहीं आती। जबकि प्रॉब्लम क्या है कि हमें वर्ड्स याद नहीं आते। सीखने का इसका बेस्ट तरीका बताता हूं मैं आपको, 1 मिनट लूंगा मैं आपका, 2 काम करने हैं उस 1 मिनट में। सबसे पहले चैनल को करिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि रोजाना 12 बजे हमारा कॉन्वर्सेशन सेशन आता है। जैसे ही वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोज, कोई भी वीडियोज मिस नहीं करेंगे। और एक छोटा सा काम हमारे लिए करना है, वीडियो को करना है लाइक, और लाइक करने के बाद एक लीडर बोर्ड निकलेगा नीचे से, उस पर क्लिक करके हाइप कर दीजिएगा वीडियो को। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। थोड़ा सा हमारा भला हो जाएगा। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये बहुत ज़रूरी, आप हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स और लाइव क्लासेस अटेंड करिए। देखिए प्रैक्टिस ग्रुप का फ़ायदा क्या है, वहाँ पूरा दिन रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन चलती रहती है, तो बुकिश इंग्लिश नहीं बोलते हैं वहां। देखिए वहां पर जब आप दूसरे लोगों को बात करते सुनेंगे कि अच्छा कौन बंदा क्या वर्ड्स यूज कर रहा है, कितने शब्दों में ये फीलिंग पहुंचा रहा है, रियल टाइम में किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो आप हिंदी नहीं सोचेंगे, तुरंत उस बात को रिएक्ट करने की, रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे कि भाई कोई से भी शब्दों से बात पहुंचा दूं। तो जब आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे रियल टाइम में अपनी बात पहुंचाने की, मैसेज पहुंचाने की, तो मैसेज पहुंचाने की आदत पड़ेगी। अभी तक हम क्या प्रैक्टिस करते आए हैं, हिंदी को ट्रांसलेट करने की, तो ये तरीका गलत है, राइट। तो आप रियल टाइम में यहाँ पे आइए, पार्टिसिपेट करना शुरू करिए कॉन्वर्सेशन में। कुछ भी नहीं आता, सुनेंगे 3-4 दिन तो कुछ तो सेंटेंस तो सुनेंगे, उन्हीं सेंटेंसेस को ऑटोमेटिकली यूज करना शुरू कर देंगे ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। तो यहाँ जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर होती है दिन में 2 बार लाइव क्लासेस। जो कंफ्यूजन रह जाते हैं अपने सेंटेंसेस को लेके कि यार मैंने इस बात को ऐसे बोला है, ये सही है या गलत है, या और अच्छे तरीके से ये फीलिंग कैसे एक्सप्रेस करूं, 15 दिन के अंदर कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 4 लोगों के बीच में बोलोगे कि हाँ भाई मेरी बात पहुंच गई, किसी ने गलती नहीं निकाली है, मेरी बात लोग समझ पा रहे हैं, तो पता चल जाएगा हाँ मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, राइट। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, बहुत ही सस्ता है, ऑल इन वन पैकेज है, बहुत सस्ता। व्हाट्सएप करो एंड सी द मैजिक विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर, राइट। जैसे अगर मैं पूछने लग जाऊँ व्हाट आर यू गोना ईट एट द मॉल टुडे, मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, व्हाट आर यू गोइंग टू ईट, गोइंग टू ईट, गोइंग टू। ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन हम गोइंग टू ही कहते हैं, फर्क है।
ऐसे भी कह देता मैं, What will you eat at the mall today? I don't know. देखो, will you इसलिए नहीं कहा मैंने क्योंकि मैं लिटरल फ्यूचर की नहीं, आपके प्रिपेयर्ड होने की बात कर रहा था। काम तो फ्यूचर में ही होगा, है। व्हाट विल यू ईट एट द मॉल, यानी फ्यूचर में के विल मतलब फ्यूचर में क्या करोगी, मॉल में होगी उस वक्त, है। यहां पर व्हाट आर यू गोना ईट, यानी तुम क्या खाने वाली हो। जैसे मैंने कहा था एक, आई विल आस्क मेहरीन अ क्वेश्चन, तो विल मतलब पता नहीं कब फ्यूचर में, तो विल लगा के फ्यूचर की बात करी टाइम पे। और आई एम गोइंग टू आस्क मेहरीन अ क्वेश्चन, तो क्या फीलिंग आई, जा रहा हूं नहीं, मैं प्रिपेयर्ड हूं, मैं अपने प्रिपेयर्ड होने की बात कर रहा था। जैसे ओके, सो डू यू वांट टू आस्क मी समथिंग? What should I ask you? यू कैन आस्क एनीथिंग। ठीक है, so what will you gift Mama? Because tomorrow is Mama's birthday. Yeah, I forgot, but you remember. I think I'll give. I don't remember. Give me an idea. I think we should take Mama outside. But she never goes outside with us. I will convince her. जैसे कहीं बहाने बनाने लग जाएगी तो She will make excuses. हाँ, she'll start making excuses. She'll start गिविंग एक्सक्यूजेज, मेकिंग गिविंग में कंफ्यूजन हो जाता है। तो स्टाइल है बोलने का ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, नो वन गिव्स अ डैम अबाउट इट, यानी कि बात कर रहे होते हैं तो कोई नहीं सोचता इस बारे में। मैं गिव मैसेज आया, वो ऊट पटांग वर्ड नहीं लगाने होते हैं, वो कैसे आएंगे, वो सुन सुन के आ जाएंगे। कोई बंदा कहेगा डोंट मेक एक्सक्यूजेज, डोंट गिव मी एक्सक्यूजेज, हम भी बोलने लग जाएंगे मेक गिव दोनों सही है। ओके, सो आई थिंक वी शुड लाइक डू समथिंग एट होम। No. But she doesn't want to go outside with us, na? I will convince her. Okay, but it's your responsibility to convince her to go out with us. 4 portions हैं. It's your responsibility to convince her to go out with us. ये छोटे छोटे पोर्शंस बोले जाते हैं, वाक्य नहीं ट्रांसलेट करा जाता। ओके, सो विल यू डू दैट? Yes, I will. Okay, do you think she will agree? Yes, she definitely agree. She will. Actually, देखो ग्रामर टूट जाती है थोड़ी, वो बोल बोल के आता जाए। Yeah, she will definitely agree. okay, she will definitely हाँ agree. हाँ, Actually, she really want to go a mall. she really want to go a mall. she really wants to go to the mall. She really wants to go to the mall. अब ये प्रॉब्लम जो एस मिस हो गया, ये ग्रामर की नहीं थी। क्या प्रॉब्लम थी ये? आदत की। आदत की। यू नीड टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग सेंटेंसेस। जब बोलेंगे 4 बार शी वांट्स, शी वांट्स, शी वांट्स, ही वांट्स, एस साउंड रट जाता है। हम इतना टेक्निकली थोड़ी सोचते हैं कि अकेला बंदे की बात कर रहा हूँ या नहीं। ओके, हु इज टॉकिंग आउटसाइड? Actually, really, I don't know. हाँ, आई डोंट नो। I think my khala talking. हाँ, आई थिंक My khala is talking with Mama. हाँ, टॉकिंग विद भी कह देते हैं। आई थिंक माई खाला इज टॉकिंग टू ममा। आई थिंक माई खाला एंड ममा आर टॉकिंग टुगेदर। अक्सर हो जाता है, हम जैसे एक बंदे से स्टार्ट करते हैं ना, आई थिंक माई खाला एंड ममा इज टॉकिंग कर देते हैं। इसमें क्या इज लगा के सही है गलत है? सही होगा? नहीं, आई थिंक माई खाला एंड ममा 2 हो गए, आर टॉकिंग Together. टुगेदर है। अब ये सुना एक बार, इसकी जगह आर आना है। कैसे आएगा आदत में? जब 4-5 बार 2 लोगों की बात कर देंगे। जैसे ये कहूं तुम और मैं मॉल जा रहे हैं। You and me will go to the mall. उन्होंने विली कर दिया डायरेक्ट। है, यू एंड आई कहते हैं, मी नहीं कहते हैं इस संदर्भ में। यू एंड आई, आर, आई के साथ आर लग गया देखो। यू एंड आई आर गोइंग टू द मॉल। दूसरा कोई बंदा बोलेगा, ग्रुप में सुन के समझ में आ जाएगा। ओके, वेयर इज योर कैट टुडे? I don't know. यू डोंट नो? ओके, कहना है शायद छत पे ही होगा। I think he or she है। ही है। Okay. I think he is sleeping on. अपस्टेयर्स कह सकते हैं, Upstairs. ऑन द रूफ कह सकते हैं। roof. आई थिंक ये स्टाइल हो गया, सबका अपना स्टाइल होता है। मेरा एक स्टाइल हो गया है, मैं अलग तरीके से कहता हूँ। आई थिंक नहीं कहता मैं, क्योंकि मेरे ओपिनियन से क्या फर्क पड़ेगा किसी को। मैं कहता हूँ ही मस्ट बी He must be. स्लीपिंग ऑन द रूफ, छत पे सो रहा होगा। तो
दोनों टेक्निकली करेक्ट हैं। अब मैं महरीन से एक और क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। व्हाट आर यू गोइंग टू गिव योर मॉम फॉर हर बर्थडे? I will give her favorite chocolate. I'll give her A favorite chocolate. her Favorite chocolate. I'll give her favorite Favorite chocolate. दो बार हर आ गया बोलते समय। I'll give her favorite chocolate में हो सकता है किसकी फेवरेट? I'll give her her favorite chocolate. कोई भी टेक्निकलिटी इसके अंदर गलत नहीं है। और मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, What will you give your mom for her birthday? Let me repeat my sentence first. मैंने कहा What will you give your mom for her birthday? हम हिंदी में नहीं कहते हैं बर्थडे के लिए, हिंदी में कह देते हैं बर्थडे पर। हाँ। लेकिन यहाँ What will you give your mom for her birthday? उनके बर्थडे पर क्या दोगे? तो ये प्रीपोजिशंस कैसे याद होंगे? बोल बोल के बोलेंगे, दूसरे लोगों को बोलते सुनेंगे, हो जाएगा। So what will you give your mom for her birthday? I will give her her favorite chocolate. You'll give her her favorite chocolate. Okay, so which chocolate does she like the most? अब मैंने the most लगा दिया है। Repeat my sentence first. देखते हैं, आप रिपीट करना। What chocolate she like the What most? नहीं कहते उसमें, what का मतलब है बिल्कुल ब्रॉड हो जाएगा। which मतलब ब्रांड्स की बात हो गई जैसे कुल मिला के। So which chocolate does she like the most? The most दोबारा, Which chocolate does she like the most? the most क्यों लगाया? सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा क्यों पसंद है और द मोस्ट। और इसका एक लॉजिक बताऊं मैं ग्रामर का। बहुत सारे वर्ड्स आते हैं ऐसे इंग्लिश में जिनमें एस टी लगाते हैं, एस टी, टॉलेस्ट, मोस्ट, बेस्ट, और जिसमें भी एस टी लगता है ना तो इसका मतलब होता है सबसे ज्यादा सुपीरियर डिग्री, लास्ट स्टेज। तो इन सारे वर्ड्स को हम दा के साथ ही बोलते हैं। जैसे कि मैं कहूं वही सबसे लंबा है, He is the tallest. He is the tallest है, He is tallest ना कह के He is the tallest। जैसे यही टेबल है सबसे बड़ा, This is the biggest table। This is the biggest table. तो जहां पर भी EST आ जाता है वहां पर हम दा के साथ कह देते हैं क्योंकि हम उसको और ऑर्डिनरी चीजों से अलग कर रहे होते हैं ना। सो इसीलिए मैंने कहा था Which chocolate does she like the most? She really like Dairy Milk Silk. She likes Dairy Milk Silk the most। The most. द मोस्ट कर दो, जोड़ दो, वरना दूसरा कोई बंदा स्टाइल से कह देगा आई थिंक डेयरी मिल्क सिल्क इज हर फेवरेट चॉकलेट। राइट, हम क्या ट्रांसलेशन पे हट के, जबकि हमें अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स सीखने पड़ेंगे, अलग अलग स्टाइल से जब हमें पता होगा तो हम उस सिचुएशन में एग्जैक्ट फीलिंग एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो फिलहाल में इस सेशन को यहीं पे करते हैं खत्म। इस सेशन को आप 2-3 बार देख लो, बहुत सारे डेली कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स आपको याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहें। बाय।